14 अप्रैल 2024 सुबह के कोई 10 बज रहे होंगे। मुंबई में एक बड़ी हलचल हो रही थी। हर तरफ डर का माहौल था और न्यूज मीडिया पर एक गैंगस्टर के काले कारनामों की काली कहानियां सुनाई जा रही थी। उसी वक्त एक पोस्ट सोशल मीडिया पर फ्लैश होती है। पोस्ट में लिखा था, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखिरी चेतावनी है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है, उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं। अरे मामा, पहली नज़र में पोस्ट में लिखे गए हर शब्द आपको नॉर्मल धमकी वाले लगेंगे कि भाई हाँ, ये सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन मामा, हकीकत तो कुछ और ही है। इस पोस्ट की आखिरी 2 लाइनें अलग ही कहानी बयां करती है। उनके नाम के कुत्ते पाले, ये लाइनें डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम के सालों के बनाए हुए साम्राज्य पर एक बड़ा प्रतिघात है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की गद्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। नए किरदार इस वॉर जोन में तांडव मचाने उतर चुके हैं। पोस्ट की ये आखिरी लाइनें मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बड़े गैंग वॉर के भविष्य को दिखा रही है। इस पोस्ट से अपन को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी गौर से कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि सीधे दाऊद इब्राहिम को ही चुनौती दे दी। वो दाऊद जिसने पूरे 2 दशक तक अंडरवर्ल्ड पर एक छत्र राज किया। वो दाऊद जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां कभी भारत नहीं ला सकी। भले बॉलीवुड और मुंबई में उसका आतंक कम हुआ हो, लेकिन भारत से बाहर उसका काला धंधा आज भी चलता है। उस दाऊद के वर्चस्व को चुनौती देना लॉरेंस बिश्नोई के लिए भारी पड़ेगा। या दाऊद की डी कंपनी लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी के आगे घुटने टेक देगी। आइए कुछ तथ्यों के साथ आपको पूरे डिटेल में समझाते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टरों की कोई नर्सरी खोल दी है? क्या लॉरेंस गैंग अपने गैंग में भर्ती करने से पहले कॉर्पोरेट मॉडल की तर्ज पर शूटरों को बतौर ट्रेनिंग रखता है? ये खुलासा वाकई में बेहद चौंकाने वाला है और शायद इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की इस नई चाल ने मुंबई पुलिस को महसूस करवा दिया कि वाकई में यह गैंगस्टर कुछ हटकर सोचता है और कुछ ही अनोखे अंदाज में अपने काम को अंजाम भी देता है। वीरे, ये बात तो सही है कि सलमान खान को Y+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। सुरक्षा के इतने तगड़े बंदोबस्त के बीच सागर पाल और विक्की गुप्ता ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर सुबह सुबह फायरिंग करके सनसनी और दहशत दोनों फैला दी। ये दोनों गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करके वहां से भागने में भी कामयाब हो गए। मगर मुंबई पुलिस के काबिल अफसरों ने इन दोनों शूटरों को गुजरात के कच्छ से ढूंढ निकाला और अपनी हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर असली बात तो इसके बाद शुरू होती है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने जब इन दोनों शूटरों से उनकी कारस्तानी के बारे में कड़ी पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि ये दोनों दरअसल हरियाणा में मजदूरी करते थे। कुछ बड़ा कुछ अलग करने की गरज से इन दोनों ने लॉरेंस के गैंग से संपर्क साधा। पुलिस को इन दोनों ने बताया कि लॉरेंस गैंग की ओर से सबसे पहले इन्हें मुंबई में किराए पर मकान लेने और काम करने के लिए मोटरसाइकिल खरीदने को कहा गया था। इसके लिए इन्हें 1 लाख रुपया दिया गया था। मगर खास बात यह थी कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए उन्हें पैसा अलग से नहीं दिया गया था। जी हाँ मेरा वीरो, बिश्नोई गैंग की ओर से शूटरों को काम के लिए अलग से रुपये नहीं दिए गए थे, जैसे 90 के दशक में दाऊद करता था। भाड़े के शूटरों को हायर कर किसी की सुपारी देना और बदले में उन्हें एक मोटी रकम देना। ये सुनकर खुद पुलिस का मत्था चकरा गया। इन नए ट्रेनी शूटरों को लॉरेंस गैंग की तरफ से सिर्फ भरोसा दिया गया था कि अगर तुम अच्छा करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। बस लॉरेंस का यही वादा सागर पाल और विक्की गुप्ता के लिए काफी था। इस एक भरोसे पर बिहार के 2 मामूली मजदूर गैंग में शामिल हो गए और शूटिंग की ट्रेनिंग कर बड़ा कांड करने मुंबई पहुंचे। इसके बाद दोनों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके पूरे मुंबई को हिलाकर रख डाला। पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये क्रेडिबिलिटी कमाल की है। गैंग में शामिल होने के लिए नए पंटरों का इस तरह काम करने के लिए तैयार हो जाना ही अजीब बात है। और सच कहा जाए तो लॉरेंस ने इसी के जरिए अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के बीच सुपारी के फैशन को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि एक तरह से नए रिवाज की शुरुआत है। अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया का नया पैटर्न, क्योंकि मुंबई में अब तक गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड के काम करने का तरीका यही रहा है।
कि पहले वह सुपारी देते थे तब काम होता था, लेकिन लॉरेंस के गैंग में भर्ती होने के लिए ये नया रिवाज सचमुच पुलिस के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि बिना पैसा दिए सिर्फ गैंग के नाम और ग्लैमर की बदौलत इस गैंग ने न जाने कितने यंग छोकरे लोग को अपने माया जाल में फंसाकर बंदूक थमा दी हो। अब सुनो मामा, दाऊद की डी कंपनी और लॉरेंस की बी कंपनी के बीच गैंग वॉर क्यों छिड़ सकती है? आपको केजीएफ चैप्टर 2 का एक डायलॉग तो याद होगा कि मुझे तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ गई। तुमने इतने साल गुदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे। आई अंडरस्टैंड। कहने का मतलब दाऊद की टेरिटरी में लॉरेंस की एंट्री एक बड़े वॉर जोन का आगाज है। कुछ लोग समझते हैं, या शायद मीडिया लोग ने टीआरपी के वास्ते कहानियां लिखनी शुरू कर दी कि भारत में उसका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, पाकिस्तान में वह भूखा मर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे चच्ची जान, ये टीआरपी के लिए लिखी गई कहानियां हैं। असली कहानी सुनोगे तो सुनो, दाऊद का साम्राज्य आज भी वैसा का वैसा है जैसा सालों पहले हुआ करता था। या बता दे कि यहाँ दाऊद या लॉरेंस जैसे क्रिमिनल का गुणगान गाने अपन नहीं बैठे हैं, बस सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब जो है वही बताएंगे ना, तो सुनो मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून से लिखी हुई कहानी फिर से क्यों लिखी जा रही है? दाऊद इब्राहिम ने 1993 में सीरियल ब्लास्ट करवाकर मुंबई तबाह कर दी। वह दाऊद जिसके बारे में दो ऐसे शख्स की जुबानी सुनाते हैं जिन्होंने दाऊद को सबसे करीब से जाना है। इनमें से एक है 1975 बेंच के आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार, जिनके सामने दाऊद सरेंडर करने गिड़गिड़ा चुका था। वहीं 1973 बेंच के आईपीएस अधिकारी पूर्व डीएसपी डॉक्टर विक्रम सिंह, जिनके पूरे करियर में दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग से जानी दुश्मनी रही। देश में सबसे पहले बनी यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपी एसटीएफ के पहले आईजी रहे विक्रम सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कहाँ दाऊद इब्राहिम और कहाँ लॉरेंस बिश्नोई। उन दोनों के मुताबिक दाऊद का आज एशिया में सबसे बड़ा ड्रग और गोल्ड स्मगलिंग के काले कारोबार का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला है। दाऊद 3 दशक से पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहाँ की हुकूमतों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इधर से उधर नचा घुमा रहा है। एक सवाल के जवाब में यूपी एसटीएफ के पहले आईजी और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, दाऊद के बारे में पुलिस की नौकरी के दौरान मैंने जो कुछ समझा देखा जाना, उससे मैं दावे से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में बैठे बैठे ही दाऊद जब चाहेगा भारत में लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों को ठोक सकता है। हाँ, अगर किसी तरह लॉरेंस बिश्नोई दाऊद से हाथ मिलाता है तो यह देश के लिए एक खतरा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के लिए बेहद कारगर साबित होगा। लेकिन मामा ऐसा हो, ऐसे आसार कहीं दिख नहीं रहे। आसार दिख रहे हैं एक बड़े गैंग वॉर के, क्योंकि दाऊद बड़ा डॉन है तो लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। दोनों सोले हैं और जब टकराएंगे बारूद ही बारूद बिखरेंगे। आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को जितना मैं करीब से जानता पहचानता हूँ, उतना उसे उसके परिवार वाले ही शायद समझते होंगे। वह बेहद चालाक चतुर है, दुश्मन से भी अपना काम निकाल कर उसको निपटाने की कला में दाऊद माहिर है। दाऊद अगर दिमाग वाला गुंडा नहीं होता तो अब तक तो न जाने वह कितने बार मर खप चुका होता। टीवी 9 के एक सवाल के जवाब में नीरज कुमार ने कहा, हिंदुस्तानी मीडिया तो दाऊद के बारे में छाप रहा है कि भारत में उसका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, पाकिस्तान में वह भूखा मर रहा है, लिहाजा खुद को जिंदा रखने के लिए अब वह दाऊद भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिलाकर उसकी रोटियों पर पलने के लिए मरा मरा भटक रहा है। ये सब बकवास और बेसिर पैर की मीडिया की अपनी मर्जी से तैयार की गई खबरें हैं। सच से दूर दूर तक इन खबरों का कोई वास्ता नहीं। नीरज कुमार का कहना है कि दाऊद के लिए मैं नहीं समझता आज किसी चीज की कमी होगी। एशिया में उससे बड़ा ड्रग और गोल्ड तस्करी का नेटवर्क आज भी किसी का नहीं होगा। भारत में वह जब जहां से जिससे वसूली करना चाहेगा करवा लेगा। बेशक मुंबई अंडरवर्ल्ड तो उसने छोड़ दिया है, पर उसके वर्चस्व को अगर कोई आकर के चुनौती देता है तो फिर दाऊद से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उधर लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ सालों से जितनी तेजी के साथ भारतीय अपराध जगत में उभरा है, उतनी तेजी से आगे बढ़ पाना आम गैंगस्टरों के बस की बात नहीं है। लॉरेंस 2015 से जेल में बंद है। उस वक्त उसका गैंग उतना ना तो मजबूत था, ना ताकतवर, ना पैसा था, ना पावर था, कुछ इतना बड़ा नहीं था। जेल में रहते हुए एक छात्र पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ लड़का इतना बड़ा क्राइम का साम्राज्य बना सकता है तो उसमें भी कुछ तो बात होगी। सलमान को टारगेट करने का मकसद अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना है तो बेशक दाऊद की डी कंपनी भी
फिर से एक्टिव होगी, फिर से मुंबई की सड़कों पर खून के छींटे दिख सकते हैं। लेकिन मामा ये सारी बातें एक तर्क है, ऐसा हो भी ना भी हो, लेकिन हालिया समय में जो घटनाएं घट रही है वो दाऊद की डी कंपनी और लॉरेंस की बी कंपनी के बीच एक बड़े गैंग वॉर के आगाज का पूर्वानुमान बता रही है। बाकी तो आप भी समझदार है ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।